ए मत दे दान जमी को बोला, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को ठाकुर, मत दे दान जमी को। हम खारे पहला रयुवारो, बन के शेर बनी को बोला, मत दे दान जमी को। धरे भस्मा सुरु मारो, धरे के रूप जनी को ठाकुर, मत दे दान जमी को। कुछ मत देना। बोले चाहे ये विश्व बिहारी हो, चाहे ये विश्व बिहारी हो या विश्व भिखारी आए हो, जाल से छुड़ाने आए हो या जाल बिछाकर लाए हो, पृथ्वी आकाश पलट जाए पर पलट सकेगा वचन नहीं। अब कुछ भी हो, नहीं मानोगे? बोले बिल्कुल नहीं। ठीक है, मत मानो। अब जब राजा बलि नाय मान रहे तो ये विष्णु पुराण का मत है कि जैसे ही संकल्प के लिए पात्र उठाया तो गुरुजी कुछ नाय पड़ो, सूक्ष्म रूप लेके बस संकल्प के पात्र में टोटी में प्रवेश कर गए। हाँ, चेला लुटो जाए रहो। उस लीलाधर की लीला में गुरु ने लीला दिखलाई डाली और पात्र में बैठकर उसी समय पानी की धार रोक डाली। राजा बलि धीरे से बोले, प्रभु पानी ना निकले रो बाहर। भगवान बोले, हमें पता तुम्हारे गुरुजी फिट हो गए। तो उस लीलाधर की लीला में प्रभु ने लीला दिखलाई डाली और कुसकी नौक चला करके जट बाई आंख फोड़ डाली। जो आंख फूटी, गुरुजी बाहर आए, चेला से बोले वो आंख फूट गई, अब तो मान जाओ। चेला बोलो तुम्हें दोनों फूट जाए, हम मानवे वाले नहीं। अच्छा, विद्वान कहते कि भगवान ने एक आंख क्यों फोड़ी? बोले इसका मतलब है कि भगवान कहते तुम एक ही नजर से हम दोनों को देखो, तुम्हें दो दो नजरें करने की जरूरत ना है। तुम्हारे अंदर एक ही नजर होनी चाहिए। एक तरफ आपका शिष्य और एक तरफ खुद ब्रह्म है। आपको पता है कि मैं कौन हूं, तो आपको बराबर प्रेम लुटाना है। क्यों इधर उधर ज्यादा कर रहे हो? जब आग फूट गई, ना मान रहे, संकल्प हुआ, तो भगवान बोले कि नापे? बोले हाँ महाराज, नाप लो। अच्छा, राजा बलि की एक बिटिया और थी जिसका नाम था रत्नमाला। जब उसने भगवान को देखा तो विचार किया कितना प्यारा सा है, इतना सुंदर, अगर मेरे पैदा बेटा हो जाए तो मैं उसे स्तनपान कराऊंगी। और जैसे ही भगवान ने तीनों लोक नापे, विराट रूप में रत्नमाला विचार करती है कि अगर ऐसा बेटा मेरे पैदा हो गया तो मैं उसे जहर दे के मार दूंगी।
यही रत्नमाला द्वापर में आके हुई, पूतना बोलिए गोविंद भगवान की। यहां अरे बिटिया पकड़ लो भाई। बंधुओं, जब भगवान ने दो लोक में, जब दो कदम में तीनों लोक नापे, अब तीसरे कदम की जगह नहीं है, उसी समय क्रोध में है भगवान। तीसरे कदम की जगह नहीं, तो क्रोध में है भगवान। राजा बलि की पत्नी है विंध्यावती, बहुत चालाक है। बहुत ध्यान से सुनना दादा, विंध्यावती इतनी चालाक है, भगवान से कहा पहले तो जो रूप में आए थे ना, उसी रूप में आओ। विराट रूप में नहीं आए थे, सूक्ष्म रूप में आए थे, उसी रूप में आ जाओ। ठीक है, अब जैसे आए थे 52 अंगुल के, वैसे ही बन गए। जवाब दिया, हमारे सवाल का जवाब दो। सवाल क्या है? सवाल ये है कि ये बताइए, दान बड़ा होता है या दानी? दान बड़ा होता है या दानी? तो बोले कि देवी, दुनिया में धनवान तो बहुत हैं, लेकिन हमारी नजर में जो अपने धन को धर्म में लगावे, बा से बड़ो दान होना है, तो दानी बड़ा होता है। विंध्यावती बोली, अब 2 कदम में दान तो ले चुके हो, दानी दानी बचे की पीठ ना पिलो। दान से भी बड़ा दानी होता है। जैसे ही प्रभु ने पीठ से सर तक पैर पहुंचाया, राजा बलि का चेहरा देखने लगे प्रभु और मुस्कुरा गए। राजा बलि सो बोले, तेने शरीर को समर्पण कियो, तू हमसे कछु मांग ले। जैसे ही काम मांग ले, सो राजा बलि मुस्कुराए के बोले, देख रहे हो, अबे हमारे दरवाजे पे हमते कह रहे कछु दे दो, अब हमते कह रहे कछु मांग ले, तो मंगनते हम मांगता, हमारी आदत ना है भिखारी अंते मांगे बेखी। और बोले नहीं मांगो, वो तो अगर देना चाहते हो तो पातालपुरी में जो मेरा महल है, आप उस महल का पहरा लगाओगे। भगवान बोले 4 महीने पहरा लगाएंगे हम, 4 महीना शंकर, 4 महीना ब्रह्मा। अच्छा, बलि बोले शंकर और ब्रह्मा ना आए, तुम आयो तो तुम ही पहरा लगाओ, पहुंचो। कहते ना कि भक्तन ने मोह को नाना भांति, ये हालत है। घुटुअन तक धूरी इकट्ठी कर रहे। मैया लक्ष्मी से बाबा नारद पहुंचे, बोले रही हो मैया? बोले हाँ। वो तो को पता है तेरे पति की नौकरी लग गई? बोले अच्छा, कब? तो तनख्वाह कितनी है? बोले 54 ना है। वो तो महीना पे छुट्टी है, बोले एक छुट्टी ना है। बोले तो फिर रिटायर कब है? बोले कोई भरोसा ना है। बोले फंडन मिल सकत? बोले 54 ना है। बोले जब जा नौकरी में 54 को फायदा ना है, तो नौकरी का ही काम की है। बोले तेरे पति को बड़ो आनंद आवे, भक्तन को सताए बे में। अच्छा, नारद से याद आया कि जो बाबा नारद हैं, वो एक समय इन्हें अंदर से घमंड हो, मतलब बहुत अच्छे संत हैं बाबा नारद, सबसे अच्छे संत हैं, लेकिन इन्हें एक बार घमंड हो गया कि मुझसे बड़ा संत और मुझसे बड़ा तपस्वी, मुझसे बड़ा प्यारा भगवान को कोई नहीं है। भगवान बोले इनका तो ज्यादा ही हो रहा है। भगवान ने किसान के यहाँ भेजो, जाओ बाबा नारद सो कही कि किसान की कोई संतान ना आए, और आप ये कह देना कि आपके 7 जन्मों तक संतान नहीं होगी। ठीक है। बाबा नारद पहुंचे,
किसान से कहा कि मुझे भूख लगी है, भोजन चाहिए। बुलाता हूं नहीं, कुंवारी कन्या के हाथ का भोजन चाहिए। किसान बोला महाराज बिटिया तो घर में है नहीं। बिटिया क्या, कोई है ही नहीं मतलब। बोले अच्छा। बाबा नारद ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करने के बाद में उंगली गिननी शुरू की। बोले तेरे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। किसान बोला कोई बात नहीं, वो तो प्रभु की लीला है कि नहीं होगी तो नहीं होगी। अच्छा, किसान शांत हो गया। बाबा नारद चले गए। 2-4 दिन बाद ही उस किसान के यहाँ एक महात्मा आए, ऐसी नॉर्मल संत। तो कहा कि मुझे पानी चाहिए। किसान ने पानी पिलाया। संत बोले कोई बाल गोपाल घर में दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? नहीं महाराज, बाल गोपाल कोई नहीं है। और बाबा नारद कह के गए हैं कि 7 जन्मों तक नहीं होंगे। संत ने बस 2 मिनट नेत्र बंद किए और एक बात कही है।